गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और नया वीडियो हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। ये राष्ट्र गौरव का पेपर है जो अनिवार्य है बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। राष्ट्र गौरव जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम एग्रीकल्चर जो पार्ट 1 में प्रमोट हुए हैं और सेकेंड ईयर में गए हैं उनके लिए है। तो हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। राष्ट्र गौरव अनिवार्य प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न आपका हमारा है, योग सूत्र के लेखक। विकल्प ए पाणिनि, विकल्प बी धन्वंतरी, विकल्प सी चरक, विकल्प डी पतंजलि। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प 4 सही, विकल्प डी सही है, पतंजलि। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विकल्प ए चरक संहिता, विकल्प बी मनुस्मृति, विकल्प सी सुश्रुत संहिता और विकल्प डी नारद संहिता। तो इसका विकल्प सही होता है ए चरक संहिता। और प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। इंडिका के रचयिता ऑप्शन आप देख लीजिएगा। विकल्प ए है मेगस्थनीज, विकल्प बी है मार्को पोलो, विकल्प सी है टालमी, विकल्प डी है इब्न बतूता। एक बार फिर हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। इंडिका के रचयिता, चारों विकल्प आपके सामने हैं ए बी सी डी। तो इसका विकल्प सही होता है ए मेगस्थनीज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मिश्र धातु का उल्लेख मिलता है। विकल्प ए सिंधु काल में, विकल्प बी वैदिक काल में, विकल्प सी लौह काल में, विकल्प डी ताम्र काल में। आप देखिएगा इस चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प सही है, सिंधु काल में मिश्र धातु का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न 5 है, सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से बनाए गए? तो पहला विकल्प है चांदी से, विकल्प बी है सोना, विकल्प सी है लोहा, विकल्प डी है तांबा। तो इसका विकल्प सही होता है डी तांबा से सर्वप्रथम उपकरण बनाए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6, सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानघर कहाँ प्राप्त हुए हैं? विकल्प ए है हड़प्पा, विकल्प बी है मोहनजोदड़ो, विकल्प सी है लोथर, विकल्प डी है रायगढ़। आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानघर कहाँ प्राप्त हैं? तो इसका विकल्प सही होता है बी मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 7, कृषि का प्राचीनतम स्थान कहाँ मिलते हैं? विकल्प ए है पूरा पाषाण काल, विकल्प बी है नव पाषाण काल, विकल्प सी है ताम्र पाषाण काल, विकल्प डी है मध्य पाषाण काल। इसमें से आप बताइए कि विकल्प कौन सा सही है। तो इसका विकल्प सही है बी नव पाषाण काल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 8 है, जौ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जौ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है?
विकल्प ए है ऋग्वेद, विकल्प बी है अथर्ववेद, और विकल्प सी आपका है सामवेद, और विकल्प डी है स्मृति। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? जौ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका विकल्प सही होता है ए ऋग्वेद में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 9, अशोक के पिता का क्या नाम था? तो विकल्प ए है बिंबिसार, विकल्प बी है बिंदुसार, विकल्प सी है चंद्रगुप्त, और विकल्प डी है समुद्रगुप्त। तो विकल्प सही होता है बिंदुसार, विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने निर्मित करवाया था? विकल्प ए है बिंदुसार, विकल्प बी है बिंबिसार, विकल्प सी है समुद्रगुप्त, और विकल्प डी है अशोक। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इसका विकल्प सही होता है डी अशोक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 11, तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किसने करवाया था? विकल्प ए है अजातशत्रु, विकल्प बी है बिंबिसार, विकल्प सी है अशोक, और विकल्प डी है कालाशोक। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होता है विकल्प सी अशोक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? विकल्प ए है नागर, विकल्प बी है बेसर, विकल्प सी है मधुबनी, और विकल्प डी है द्रविड़। तो इसका विकल्प सही होता है ए नागर। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? विकल्प आप देख लीजिएगा। विकल्प ए है राष्ट्रकूटों, विकल्प बी है चंदेलों, विकल्प सी है पालों, विकल्प डी है चौहानों। तो इसका विकल्प सही होता है बी चंदेलों ने। और देखिएगा 14वां आपका क्वेश्चन है, एलोरा कैलाश मंदिर किस राज्य में है? विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है कर्नाटक, विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका विकल्प सही होता है बी महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न चलते हैं। 15वां प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प है कालाशोक, विकल्प बी है अजातशत्रु, विकल्प सी है अशोक, विकल्प डी है चंद्रगुप्त। इस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो विकल्प सी सही है अशोक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 16 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प ए है उड़ीसा, विकल्प बी है बिहार, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश, विकल्प डी है महाराष्ट्र। इस चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आप उत्तर बताइएगा। तो विकल्प सही है ए उड़ीसा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, वास्तुकला के देवता कौन है? विकल्प ए है कार्तिकेय, विकल्प बी है गणेश, विकल्प सी है विश्वकर्मा, विकल्प डी है इंद्र। वास्तुकला के देवता कौन है? तो इसका आंसर सही होता है विकल्प सी विश्वकर्मा। 18वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है?
विकल्प ए है भगवान बुद्ध से, विकल्प बी है महावीर स्वामी से, विकल्प सी है भगवान शिव से, और आपका चौथा विकल्प है भगवान विष्णु से। फिर से एक बार देख लीजिएगा, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो विकल्प ए सही होता है भगवान बुद्ध से। अगले प्रश्न तो चलते हैं। कोणार्क का मंदिर किससे संबंधित है? कोणार्क का मंदिर किससे संबंधित है? विकल्प ए है भगवान शिव से, विकल्प बी है भगवान विष्णु से, विकल्प सी है भगवान सूर्य से, और विकल्प डी है भगवान इंद्र से। तो इस चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इसमें सही होता है विकल्प सी भगवान सूर्य से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्याय सूत्र के रचयिता थे, न्याय सूत्र के रचयिता थे। विकल्प ए है गौतम, विकल्प बी है कपिल, विकल्प सी है मनु, और विकल्प डी है भीष्म। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से विकल्प सही है विकल्प ए गौतम। एक ऐसा प्रश्न देख लीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए है चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प बी है कुमारगुप्त प्रथम, विकल्प सी सही है रामगुप्त, और विकल्प डी है गुप्त। एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प बी कुमारगुप्त प्रथम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकल्प 22वां प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला विहार का निर्माण किसने करवाया? विकल्प ए है देवपाल ने, विकल्प बी है राष्ट्रपाल, विकल्प सी है कुमारपाल, और विकल्प डी है धर्मपाल। तो आप इन विकल्पों में से बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प सही होता है डी धर्मपाल। और 23वां प्रश्न आपका है, यह प्रश्न बहुत ही सरल है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? विकल्प ए है कौटिल्य, विकल्प बी है मनु, और विकल्प सी है भीष्म, और तीसरा विकल्प आप देख लीजिएगा, देखिएगा तीसरा चौथा विकल्प है चंद्रगुप्त। आप तीन ही विकल्प में से उत्तर है, तो आप तीन ही विकल्प से बताइएगा कि विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है। तो इसमें विकल्प सही होता है विकल्प ए अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य का तीन नाम है, कौटिल्य, चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। सॉरी, चंद्रगुप्त नहीं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। और 24वां प्रश्न आपका है, मनुस्मृति किसने लिखा? तो विकल्प ए है कौटिल्य, विकल्प बी है भीष्म, विकल्प सी है चाणक्य, और विकल्प डी है मनु। इसमें से कौन सा विकल्प सही होता है? तो विकल्प डी सही होता है मनु। इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है, जो 25वां प्रश्न है। आप इसको देखिएगा, आपको बताते हैं। 25वां प्रश्न, रामचरितमानस किसकी रचना है? विकल्प ए है वाल्मीकि, विकल्प बी है तुलसीदास, विकल्प सी है कालिदास, और विकल्प डी है कबीरदास। तो रामचरितमानस किसने लिखा था? तो आपका विकल्प सही होता है बी तुलसीदास। इस प्रश्न का यह लास्ट वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए। और जो ये प्रश्न है, ये मुख्य रूप से राष्ट्र गौरव का प्रश्न है, जो बीए सेकेंड ईयर के लिए अनिवार्य है। बीए सेकेंड ईयर नहीं, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण छाट कर ये वीडियो बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है, जैसे लेखपाल, पुलिस, एसएससी और अन्य उपयोगी परीक्षाओं, टेट, सीटेट, अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है
और मुख्य रूप से उनके लिए उपयोगी है जो राष्ट्र गौरव का पेपर देने वाले हैं, जो दे रहे हैं। यह प्रश्न बहुत छाट कर बनाया गया है और आपके एकदम सटीक आंसर प्राप्त करने के लिए। अगर वीडियो पसंद होता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार।